नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। अमूमन पत्रकारिता की दमन की खबरें सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देश, पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मिडिल ईस्ट और हाल में यूक्रेन से सुनने में मिल रही। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत का हाल बुरा अवश्य है, लेकिन इन देशों की तुलना में हमारे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारी सिविल सोसाइटी, जो कम से कम हमारे शहरों में मजबूत स्थिति में है, इस तरह के दमन की संभावना को धूमिल कर देगी। लेकिन यह सब कुछ बालू की भीत ही था। आधुनिकता और अधिकार के संबंधी हमारे नारे सिर्फ ऊपरी लवादे साबित हो रहे हैं। सीधी से आई इन तस्वीरों ने पत्रकार की मर्यादा को तार तार कर दिया है। उम्मीद करते हैं सीधी जिले की शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें आप तक पहुंच गई होंगी। इन तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारी हैं और कुछ पत्रकार। इनमें सबसे किनारे बाईं ओर अर्धनग्न हालत में खड़े शख्स का नाम कनिष्क तिवारी है। कनिष्क एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के स्ट्रिंगर हैं, साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इनके साथ में खड़े लोग रंगमंच यानी थिएटर का काम करते हैं। इंद्रावती नाट्य समिति से जुड़े हुए हैं। इन सभी का आरोप है कि स्थानीय विधायक के कहने पर पुलिस ने कोतवाली के अंदर उनकी पिटाई की और दुर्व्यवहार किया। आरोपी पक्ष के मुताबिक अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि दिन था 2 अप्रैल 2022 का। सीधी पुलिस ने रंगकर्मी और इंद्रावती नाट्य समिति के निदेशक नीरज कुंदेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीरज पर फेक फेसबुक आईडी बनाकर बीजेपी विधायक केदार शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त शुक्ला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था। उन पर हुई कार्रवाई के बाद नाट्य समिति से जुड़े लोग कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान नारेबाजी शुरू हो जाती है। इस पर पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़ा और कोतवाली ले गई। पुलिस ने इस प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकार कनिष्क को भी नहीं बख्शा। फिर ये अर्धनग्न तस्वीरें वायरल हो गई। इन तस्वीरों को लेकर जब एसएचओ मनोज सोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो ये फोटो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सभी लोग सीधी के पत्रकार है, युवा पत्रकार हैं, उसमें सभी लोग पत्रकार नहीं हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो यूट्यूबर पत्रकार है, सब मालूम चला है मेरे को। बाकी सभी लोग आरोपी के या तो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और उसमें भाई भी हैं। सर ये क्या मामला है, इन लोगों के ऊपर क्या मामला था? ये थाने में एक एफआईआर हुई है अभी कुछ दिन पहले। उसमें आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ नीरज कुंदेर के खिलाफ। नीरज कुंदेर अपनी फर्जी आईडी बनाकर यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को शब्द या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो गलत है, आईटी एक्ट के तहत गलत मानी जाती है। उस पर कार्रवाई की गई थी, उसी को पकड़ा गया था और उसके खिलाफ बाउंड ओवर भी किया गया 151 का। तहसीलदार साहब को जेल भेजा गया था। उसी बात पर विरोध होकर उनके परिजन, उनके दोस्त यार थाने के सामने 25 से 30 की मात्रा में इकट्ठा होकर बैठे, धरना प्रदर्शन किए और अनावश्यक बातें किए और उनके खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी 151। बस इसी बात पर। लेकिन सर बात यह है कि थाने में कपड़े उतार के रख दिया ना, कहाँ तक? नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही है, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी न लगा, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके चैम्बर से एक फोटो वायरल हो रहा है, इसमें किसको माना जाए, दोषी कौन इसका, आखिर कैसे? अब ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब बातचीत हुई है तो उस समय उनके कुछ परिजन लोग भी थे वहाँ पे। हो सकता है उनके किसी परिजन ने या दोस्त ने जो खींच लिया होगा फोटो। बाकी पुलिस विभाग के द्वारा ऐसा कुछ गलत नहीं किया गया। एसओजी के मुताबिक थाने में अपनाई जाने वाली ये रूटीन प्रक्रिया है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से अपनाया जाता है। तो सवाल उठता है कि फिर हर आरोपी इससे गुजरता होगा। मध्य प्रदेश में कई राजनेता, दबंगों व तथा कथित महंतों को भी गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। क्या आपने किसी पुलिस थाने से वायरल हुई अर्धनग्न अवस्था में किसी बाहुबली, किसी नेता, किसी रसूखदार शख्स की तस्वीर देखी है? इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा। खैर, ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। आनन फानन में एसपी ने जांच के आदेश दिए। साथ ही कोतवाली एसएचओ मनीष सोनी व वहां उपस्थित अमलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार को लाइन अटैच कर दिया। अब सवाल उठता है कि पुलिस की लापरवाही या असंवेदनशीलता की क्या ये पहली घटना है और क्या ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है? तो जी नहीं, ऐसे कई मामले
सामने आए हैं। हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले में एक महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। मामला ये था कि हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रसव कराने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा पर पुलिस ने बिना विस्तृत जांच के धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो डॉक्टर ने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें यह बताया गया कि मैंने प्रसूता महिला को बचाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन वह बच नहीं पाई, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। शायद मेरी मौत ही मुझे बेगुनाह साबित कर सके। पहली घटना में किसी पत्रकार या नागरिक की गरिमा पर प्रहार किया गया है, तो दूसरी घटना में दबाव या जल्दबाजी में एक डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके चलते उसने अपनी जान गंवा दी। वहीं राजनीतिक रसूख का उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला। बेंगलुरु में मंगलवार 5 अप्रैल को चंद्रू नाम के एक 22 साल के युवक की हत्या हुई थी। इस पर राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने दावा किया कि युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो उर्दू नहीं जानता था, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने गृह मंत्री के दावे को गलत बताया। पुलिस ने सीधे अर्गा ज्ञानेंद्र को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दावा करने वाले दूसरे लोगों को चेतावनी जरूर दे दी। लिहाजा अर्गा ज्ञानेंद्र को अपनी गलती माननी पड़ी। क्या झूठ प्रचारित करने वाले या घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने जैसे मामले को लेकर गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इन तमाम घटना को लेकर आप सोच रहे होंगे कि सारा दोष तो पुलिस का है, जबकि ये हमारे समाज से निकले हुए लोग ही तो हैं। फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें मुख्य पुलिस रिफॉर्म का ना होना भी है। भारत का पुलिस एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है। इसकी संरचना कुछ इस तरह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रसूखदार नेता पुलिस सिस्टम पर हावी हो जाते हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी पुलिस कर्मियों को इन रसूखदार नेताओं के हुक्म की तामील करनी पड़ जाती है। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।